तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले भाई कोडी रोड्स से। तो कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया 39 के टाइम पे एक प्रॉमिस किया था। वो प्रॉमिस कुछ ऐसा था कि वो विंग्ड ईगल टाइटल वापस लेके आएंगे अगर वो रेसलमेनिया 39 के अंदर रोमन रेंस को डिथ्रोन कर देंगे तो। लेकिन वहां पे वो कर नहीं पाए। देन रेसलमेनिया 40 की बारी आई भाई। रेसलमेनिया 40 से पहले भी सेम बात कही कोडी ने कि वो डिथ्रोन करेंगे रोमन रेंस को। तो देन आगे जाके भाई वो विंग्ड ईगल टाइटल वापस लेके आएंगे। लेकिन अभी तक भाई ये चीज़ कर नहीं पाए हैं कोडी रोड्स। बीच में एक बार फिर से इनसे क्वेश्चन करा गया था तो कह रहे थे कि देखो भाई मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। अभी वापस से क्वेश्चन करा गया कोडी रोड्स से इस चीज़ के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स इसका रिस्पॉन्ड करते हैं एंड कहते हैं कि वो स्टिल ट्राई कर रहे हैं, स्टिल वर्क कर रहे हैं भाई इस चीज़ के लिए। कोशिश कर रहे हैं कि विंग्ड ईगल टाइटल वापस लेके आ जाए। यानी कि कोडी रोड्स 2023 से भाई इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। पहले रेसलमेनिया 39 के टाइम पे लाना चाहते थे, चलो उस टाइम चैंपियन नहीं बने तो भूल जाओ उस चीज़ को। रेसलमेनिया 40 में टाइटल जीत चुके हैं एंड अब धीरे धीरे कोडी रोड्स काफ़ी लंबे टाइम तक आगे निकल चुके हैं टाइटल डिफेंड करते हुए। लेकिन अभी तक कोडी ने विंग्ड ईगल टाइटल नहीं लाई है WWE के अंदर, वापस नहीं ला पाए। तो इसका मतलब सिंपल है भाई, वो टाइटल नहीं आने वाली है। दिस इज़ वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर भाई, मूर्ख मत बनना इस चीज़ के पीछे। विंग्ड ईगल टाइटल अब वापस नहीं आ सकती है। अगर आएगी भी तो वो भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप या WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिप्लेस नहीं करने वाली है। कोई भी चांस नहीं है बिकॉज ये जो मेन चैंपियनशिप है ना इनकी, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप WWE चैंपियनशिप, उस पर जो सेंटर प्लेट पे एक मैसिव W का लोगो है ना WWE का, वो चीज़ WWE कभी भी अब रिमूव नहीं करने वाली है। वही उनकी पहचान है, उनकी टाइटल बेल्ट उनकी पहचान है। एंड अब किसी भी कंडीशन में WWE ऐसी किसी टाइटल से अपनी मेन टाइटल को रिप्लेस नहीं करने वाली है जिसमें उनका खुद का लोगो काफ़ी लेस विजिबल हो। तो कोडी रोड्स या तो भाई काफ़ी टाइम से दिलासा दे रहे हैं, तो मे भी हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर वो किसी दूसरी टाइटल की जगह विंग्ड ईगल टाइटल लेकर आए। नहीं तो हो सकता है कि जस्ट एडिशनली उसको लेके आए कुछ टाइम के लिए। लेकिन रिप्लेस करने वाली चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोडी रोड्स होप दे रहे हैं तो आप होप मत लो, बिकॉज ये हो ही नहीं सकता। WWE किसी भी कंडीशन में विंग्ड ईगल टाइटल को नहीं लाने वाली है एंड वो स्पेशली नहीं लाने वाली है रिप्लेस कराने के लिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को। बाय द वे भाई पता नहीं कि कब ये लाएंगे कब नहीं लाएंगे। ऐसा कह तो रहे हैं कि ये स्टिल वर्क कर रहे हैं। जब तक ये वर्क कंप्लीट करेंगे तब तक मुझे लगता है कि टाइटल हार भी चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि WWE की रिसेंट कंट्रोवर्सी को लेकर। तो भाई फैंस ने रिसेंटली में काफी ज्यादा इस चीज को पॉइंट आउट करा कि WWE ब्लैक रेसलर्स के साथ में काफी खिलवाड़ कर रही है। कुछ का कहना था कि भाई पेपर व्यू में आप फीचर ही नहीं करो ब्लैक टैलेंट को, ब्लैक मेल टैलेंट को। बियांका तो भाई हर PLE में है, ब्लैक मेल टैलेंट की बात कर रहे थे लोग। उसके बाद एक डेटा निकल के सामने आया था कि भाई कितने टाइम से तो PLE के अंदर कोई एक सिंगल्स मैच नहीं जीता है किसी भी ब्लैक रेसलर ने। तो ऐसी बातें भाई इंटरनेट पे चल रही थी, मैं इसको कवर भी कर रहा था। ये पूरा सिलसिला तब चालू हुआ जब MVP WWE से फायर हो गए, या फिर ऐसा बोलो रिलीज हो गए, WWE के साथ इनकी डील एक्सपायर हो गई। तब से सिलसिला भाई चालू हुआ एंड ये सिलसिला अभी तक कंटिन्यूड है एंड धीरे धीरे और आग पकड़ रहा है। तो इसको लेके अपडेट है भाई सॉन रॉस सैप की। कहते हैं कि WWE इस चीज़ को लेके काफ़ी अवेयर है। अकॉर्डिंग टू सॉन रॉस सैप ऑन द फाइटफुल सिलेक्ट वीकली पॉडकास्ट, WWE is aware of the issue. While it was not intentional, there are expectations that it will be addressed moving forward, especially focusing on showcasing black male singles talent. कहा जा रहा है कि WWE काफ़ी अवेयर है रिसेंट इस आउटरेज को लेके। WWE को मालूम है कि इंटरनेट पे क्या चीज़ें चल रही हैं, जो कि ऑब्वियसली भाई मालूम रहेगी। अगर ट्रिपल एक्स दिन रात ट्विटर स्क्रॉल करेंगे तो उनको मालूम रहेगा ही। तो बताया जा रहा है कि WWE ने इन सारी चीज़ों को इंटेंशनली नहीं करा। हालांकि बताया जा रहा है कि WWE आगे इस चीज़ को एड्रेस करेगी। अगर ये एक प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करेगी। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई कि ये प्रॉब्लम कैसे है। बियांका ब्लेयर भाई अननेसेसरली भाई किसी भी तरीके से पोस्टर में आ जाती हैं, कार्ड में आ जाती हैं। अब बताओ भाई, सही बताओ, बैड ब्लड कोई 4 बिग पेपर व्यूज़ में से है या फिर कोई इंटरनेशनल PLE है या फिर क्या ये सऊदी का इवेंट है? नहीं है भाई। लेकिन स्टिल इसके लिए होस्ट जा रही हैं बियांका ब्लेयर। इस PLE के लिए होस्ट की कोई नीड नहीं है, लेकिन स्टिल बियांका होस्ट करेंगी। क्यों करेंगे? बिकॉज बियांका को डालना है। तो बियांका भाई ब्लैक टैलेंट ही है, वो क्यों नहीं देख रहा होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी मेल रेसलर की बात है तो आई डोंट थिंक भाई कि अभी ऐसा कोई मेल रेसलर है जो कि PLE में जाना डिजर्व करता है। अभी शायद उस स्पॉट पे नहीं है, आगे होगा तो जरूर डालेंगे यार। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये एक्चुअल में इशू कहाँ से। फिलहाल जो भी है WWE इस चीज़ को लेकर काफ़ी अवेयर है एंड इसको सॉल्व करेगी। यानी कि आने वाले टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मे बी आपको ज़्यादा ब्लैक टैलेंट्स आने वाले टाइम के अंदर आपके टेलीविजन पर देखने को मिला। एंड स्पेशली PLE की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो वहाँ पर थोड़ा आप नोटिस करना बैड ब्लड के बाद से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक को लेके। तो भाई आज आखिरी सेगमेंट डिलीवर किया मैकइंटायर एंड CM पंक ने भाई मंडे नाइट रॉ के अंदर। अच्छा सेगमेंट था, पसंद आया मुझे। बैड ब्लड के अंदर अब ये दोनों भिड़ने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ भाई CM पंक ने क्या मैसिव टीज ड्रॉप करा है। CM पंक टीज करते हैं भाई कि आपको बैड ब्लड के अंदर ब्लड बैथ देखने को मिल सकता है।
इनके हेल इन अ सेल मैच के दौरान। ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई। इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डालते हैं, आप लोग देख सकते होगे। पहले तो अपनी ये मंडे नाइट रॉ से पिक्चर डालते हैं सितंबर 30 लिख के, एंड इसके बाद एक और स्टोरी डालते हैं, एंड उसके बाद लिखते हैं अक्टूबर 5। साफ बताते हैं कि सितंबर 30 को इस तरीके से फ्रेश, एंड अक्टूबर 5 को ये हाल होने वाला है। यानी कि ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड है ब्लड बैथ के लिए। कंफर्म करते हैं, स्पॉइल करते हैं एक तरीके से कि आपको ब्लड को बिल्कुल एक्सपेक्ट करना है। होना भी चाहिए भाई, बैड ब्लड पीएलई का नेम है, इनकी फ्यूड इतनी पर्सनल है, हेल इन अ सेल मैच है, तो ब्लड बाथ क्यों ना हो। एंड अभी इन्होंने कंफर्म कर भी दिया वाया इंस्टा स्टोरीज, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करो। अब आप बताना कि ब्लड बैथ होगा इस मैच के अंदर, तो क्या आप चाहते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस वाले मैच को मेन इवेंट में डालें, या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। अच्छा, देखना यहाँ पे ये भी होगा कि अगर ब्लड बैथ होता है तो भाई किस तरीके से होता है, आखिर किस तरीके से खून निकाला जाएगा, एंड क्या दोनों का निकलेगा या फिर सिर्फ किसी एक का, वो भी देखना होगा। खैर गैस, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि शेल्टन बेंजामिन को लेके। तो भाई शेल्टन बेंजामिन एईडब्ल्यू की तरफ जा रहे हैं, ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ, एंड बहुत ही जल्दी ये एईडब्ल्यू के साथ साइन कर लेंगे। एल्बो का कहना है, रसल प्यूरिस्ट वाले का, शेल्टन बेंजामिन इज एईडब्ल्यू बाउंड एंड इज एक्सपेक्टेड टू साइन देयर। ये हमने सोचा ही था, मैंने आपको बताया भी था कि एमवीपी जाएंगे एईडब्ल्यू के अंदर, उसके बाद वहाँ पे वो हर्ट बिजनेस बनाने की कोशिश करेंगे किसी दूसरे नेम से। तो अभी शेल्टन बेंजामिन भी भाई धीरे धीरे जा रहे हैं पीछे। बॉबी लेस्ली भी मे भी जा सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ पे आपको हर्ट बिजनेस बनते हुए देखने को मिल सकती है एक अलग नेम से। अब देखना होगा वहाँ पे ये लोग सक्सीड करते हैं या फिर नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ये लोग जितने भी टाइम थे, आई थिंक भाई काफी सक्सेसफुल थे। उसके बाद चीजें थोड़ी डाउन हिल चली गई, उसके लिए ही एमवीपी ब्लेम करते हैं ट्रिपल एच को। तो वो कंट्रोवर्सी जो आप यहाँ देख रहे हो ब्लैक रेसलर वाली, वहीं से स्टार्ट हुई। तो देखना है भाई कि एईडब्ल्यू के अंदर क्या होता है। फिलहाल ये कुछ अपडेट है भाई शेल्टन बेंजामिन को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है रोमन रेंस को लेके। क्या रोमन रेंस जीत सकते हैं भाई रॉयल रंबल 2025 को, क्या हमको ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए? इसके ऊपर बात करते हैं रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो WR में मेल्टजर, एंड इनका कहना है कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अकॉर्डिंग प्लान्स नहीं है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ के बारे में सोच नहीं रही है। डब्ल्यूडब्ल्यू फिलहाल किसी और डायरेक्शन में जा रही है, वो डायरेक्शन क्या नहीं पता, लेकिन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोमन रेंस अगले साल के रंबल मैच को जीतेंगे, जो कि 2 फेब को होगा इंडिया में, तो भाई ऐसा नहीं है, अभी के अकॉर्डिंग वो प्लान्स में नहीं है। इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं भाई, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। एक तो कि रोमन रेंस भाई शायद कोडी रोड्स को फेस नहीं करने वाले हैं, एंड अगर वो रंबल जीतेंगे तो देन वो कोडी को ही चैलेंज करेंगे, वही चीज़ सबसे ज़्यादा सेंस बनाएगी, बिकॉज रॉलिंस तो भाई पंक के साथ में जाने वाले हैं। तो ऐसे में रोमन को रंबल जिताने का कोई सेंस बनेगा नहीं। शायद रॉक वर्सेस कोडी कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया के अंदर, तो ऐसे में रॉक रंबल जीत के आ सकते हैं। तो अगर रॉक जीतेंगे तो रोमन नहीं जीतेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट्स है भाई, जिस कारण मुझे लगता है कि शायद रोमन ना जीतें। एंड देन अगेन वही बात है भाई कि अगर रोमन जीतेंगे तो क्या वो गुंथर को चैलेंज करेंगे, वो इम्पॉसिबल लगता है, बिकॉज रोमन गुंथर बिल्कुल भाई ये आउट ऑफ बॉक्स वाली चीज़ हो जाएगी। एंड अगर गुंथर को कोई फेस करेगा रेसलमेनिया में तो शायद वो जॉन सीना होंगे, नहीं तो इलिया ड्रैगन। रोमन तो वर्ल्ड टाइटल के पीछे उधर नहीं जाने वाले हैं, एंड इधर कोडी के पीछे नहीं आ सकता, वरना ये भाई तीसरा कंसेक्यूटिव साल होगा जब रोमन कोडी का मैच आपको रेसलमेनिया के मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। तो इसलिए भाई अभी चांसेस नहीं है कि रोमन रेंस भाई विन करेंगे रंबल को। बाद में अगर कुछ चीज़ें बदलेंगी तो मैं आपको बताऊंगा, बैटिंग ऑड्स वगैरह आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए बस मैं आपको इतना ही कुछ बता सकता था। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो वीडियो से, मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।